किरामन कातिबीन, दो कंधे पर दो फरिश्ते रहते हैं, और एक फरिश्ता आप जो नेकी करते हैं वही लिखते हैं, और आप जो गुनाह करते हैं यह दूसरा फरिश्ता लिखते हैं। अल्लाह ताला आपको यूं ही छोड़ नहीं दिया है, और ये कैसेट बन के तैयार हो रहा है, और मैदान माशर में इसको चलाया जाएगा। हजरत आदम से लेके अब तक, अब से लेके ता क़यामत तक जितने औरत मर्द बूढ़ा बच्चा इस दुनिया में आए हैं, चले गए हैं, मौजूद हैं, आने वाले हैं, सबके सामने इस कैसेट को चलाया जाएगा। रहिए दुनिया में, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारिए, पता तो वही चलेगा क़यामत के मैदान में, और बचेगा वही इंसान जो अल्लाह व रसूल की मर्जी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है। जो अपनी मर्जी के साथ, अपनी तबीयत के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है, कल इनका जब कैसेट चलेगा तो देखना इसका मुंह का कैसा होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, हम मुसलमान हैं, हमारी मर्जी नहीं चलने वाली है। अब मर्जी चलेगी तो इस्लाम का, मर्जी चलेगी तो शरीयत का, मर्जी चलेगी तो कानून मुस्तफा का, अल्लाह व रसूल की मर्जी के साथ अपनी जिंदगी गुजारो, तब जाके हम कामयाब होंगे। तो मैं क्या कह रहा था, किरामन कातिबीन हर आदमी के कंधे पे है। आज अगर इस मस्जिद में उस दीवार पर अगर एक कैमरा लगा दिया जाए वीडियो करने के लिए, और वो 24 घंटा चलते रहे, और सोना का टुकड़ा एगो यहाँ रखा है, जवाहिर का टुकड़ा यहाँ पर है, हीरा यहाँ पर है, मोती यहाँ पर है, चांदी यहाँ पर है, सोना यहाँ पर है, और पैसा रुपया दौलत सब कुछ यहाँ पे रखा है। मस्जिद का गेट खुला हुआ है, कोई नहीं है मस्जिद में। आप आएंगे, आपकी ताकत है कि एक टुकड़ा यहां से उठा लेंगे, एक रुपया उठा लेंगे, एक सोने का टुकड़ा, एक चांदी का टुकड़ा, एक हीरा, एक मोती, आपकी हिम्मत नहीं है कि उठा लेंगे, जबकि मस्जिद का गेट भी खुला है, कोई आदमी भी मौजूद नहीं है, तने तन्हा आप है, लेकिन उठाने की ताकत आपके अंदर नहीं है, इसलिए कि कैमरा लगा है। अगर उठाएंगे तुरंत आपको पकड़ा जाएगा, और चोर नाम का के आपका नाम घोषित कर देगा। पूरे मुआशरे के लोग जान जाएंगे कि मस्जिद में चोरी करने वाला यही शख्स है, मस्जिद का चोर यही है। इसलिए आप नहीं उठाते हैं, इसलिए आप यहां से कोई चीज उठाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि आपको पता है कि मस्जिद के गेट पर कैमरा लगा हुआ है, हम यहां से उठाएंगे, वहां लोग देखेंगे रिकॉर्ड हो रहा है, कल हम पकड़े जाएंगे, समाज के सामने हम बदनाम हो जाएंगे। वो समाज जो 10-20 घर है, 50-100 घर है, 1-2 हजार आदमी के सामने आप बदलाव नहीं होना चाहते हैं, आप अपने आप को चोर साबित करना नहीं चाहते हैं, इसलिए यहां से चोरी नहीं करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे भी कंधे पर, आपके भी कंधे पर दो फरिश्तों को अल्लाह रखा है, एक नेकी लिखते हैं, एक बदी लिखते हैं, और यह कैसेट तैयार हो रहा है। मैदान माशर में हम पहुंचेंगे, सबके सामने इस कैसेट को चलाया जाएगा, सबको दिखाया जाएगा, फला इब्ने फला इसकी हरकत ये है, इसकी करतूत ये है, ये कभी मस्जिद से चोरी करता था, कभी कब्रिस्तान से चोरी करता था, फला की गिबत करता था, फला की बुराई करता था, फला की जमीन को हड़पा था, फला की दौलत को लूटा था, और अगर नमाज पढ़े हैं, रोजा रखे हैं, इबादत किए हैं, नेक अमल किए हैं, यह भी दिखाया जाएगा। फला आदमी नमाज पढ़ रहा है मस्जिद में, फला आदमी नेक काम कर रहा है अपने मोहल्ले में, फला आदमी लोग दूसरे की मदद कर रहा है, यह भी दिखाया जाएगा। यानी जितनी नेकी किए हैं वहां पे दिखाया जाएगा, और जितनी बदी किए हैं वहां पे दिखाया जाएगा। और वहां सिर्फ आप नहीं होंगे, आपकी माँ भी होगी, आपकी बहन भी होगी, आपके भाई भी होंगे, आपके दादा बाबा सब होंगे, आपका इमाम, आपका पीर, सबके सामने चलाया जाएगा।
इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि हम नेक अमाल करें, नेक काम करें, इसलिए कि ये रिकॉर्ड हो रहा है। आप कहीं भी कोई भी काम करते हैं, चाहे अच्छा काम करते हैं चाहे बुरा काम करते हैं, वो कागज पे लिखा जा रहा है, कैसेट तैयार हो रहा है। किरामन कातिबीन, ये दो फरिश्ते आपके कंधे पर हमेशा मौजूद होते हैं और ये लिखते जा रहे हैं। नेकी कर रहे हैं वो भी लिखते हैं, बदी कर रहे हैं वो भी लिखते हैं। एक फरिश्ता और है जो हर हाल में उससे मुलाकात करना है, और जिस दिन वो मुलाकात कर लेंगे फिर आपकी मुलाकात किसी से नहीं होगी। जानते हैं वो कौन है? उस फरिश्ते से सबको मुलाकात करना है, और वो फरिश्ता सबसे आके मिलेंगे, और जिस दिन मुलाकात हो जाएगी फिर आप किसी से मुलाकात करने के काबिल नहीं बचेंगे। वो फरिश्ता कौन है? मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। ये आएंगे, मुलाकात करेंगे, देखेंगे ईमान और अमल सही है तो बड़ी आसानी से रूह लेके चले जाएंगे। अब ये जिस्म मुर्दा पर गया, अब लोग आपको क्या करेंगे? कभी नहलाने की तैयारी, कभी गौसल की तैयारी, उसके बाद कब्र की तैयारी करेंगे, और फिर जब कब्र में पहुंच जाएंगे तो दो फरिश्ते से फिर मुलाकात होगी। यही दो फरिश्ते आपका इम्तिहान लेने आएंगे। अगर इसमें पास हो गए तो आपकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। यहां पर इम्तिहान होगा, यहां पर इम्तिहान लिया जाएगा। ये दो फरिश्ते आएंगे, पहला सवाल करेंगे, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? बंदा कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा मा दीनो का, तेरा दीन क्या है? कहेगा दीनुल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। आखिरी सवाल होगा क्या कहा करते थे इस मर्द मोमिन के बारे में, यानी हुजूर के बारे में पूछा जाएगा। अगर बंदा ईमान वाला होगा, नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, अच्छा अमाल करके गया है, वो कहेगा ए फरिश्तों, इनके बारे में तुम मुझसे पूछते हो कि ये कौन है, तो सुनो, इन्हीं के सदके में मैं दुनिया में आया हूं, और इन्हीं को देखने के लिए हम कब्र की दुनिया में आए हैं, और इन्हीं की ज़ियारत के लिए आए हैं। यही हर दर्द की दवा सल्ले अला मोहम्मद है। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया।